हमारा जहां, सच का जहां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख रहे हैं तमाम सरकारी मुलाजमीन यहाँ कम्प्रेहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल कोरंगी नंबर 2.5 कोरंगी में जमा है और अब से कुछ देर बाद ये आ ही रहे हैं, माशाल्लाह मुसलसल आते जा रहे हैं। तो 11 बजे हमारा प्रोग्राम है कि हम यहाँ से एक रैली की सूरत में डीसी ऑफिस जाएंगे और वहाँ जाकर एक याददाश्त अपने मुतालबात के हक में जो है वो डीसी साहब को जमा कराएंगे। तो ये जो मुतालबात हमारे हैं ये हैं कम्यूटेशन के अंदर, ग्रेजुएटी के अंदर जो सिंध हुकूमत ने 31 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया है और 47% का कट लगाया है। ये सरकारी मुलाजमीन किसी भी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका मुतालबा है कि इस कट को फिलफौर वापस लिया जाए, इस नोटिफिकेशन को फिलफौर वापस लिया जाए, क्योंकि इस नोटिफिकेशन होगा ये है कि अगर किसी को 10 लाख रुपए मिलते थे तो अब उसको 5-5.5 लाख रुपए मिलेंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुएटी की सूरत में। तो ये बहुत बड़ा कट है। सरकारी मुलाजमीन पूरी जिंदगी अपनी जो है वो सरकार को देते हैं, खिदमत करते हैं। और दस्ता के जो है सिंध एम्प्लॉइज यूनियन जो है उनके ऊपर जो है हुकूमत की जो दुश्मन पॉलिसी है इसके खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ पर हमको जो है डीआर अलाउंस मिलना चाहिए, हमारी जो पेंशन की कटौती है उसको खत्म किया जाना चाहिए। इसके अलावा हमारे को बेनुअल फंड मिलना चाहिए। ये तमाम चीजें जो वफाक को मिलती है, हम भी वही मुलाजमीन है, वो भी वही मुलाजमीन है, यानी कि एक मुल्क के अंदर दोहरा निजाम नहीं होना चाहिए। देखिए बात यह है कि रोड बनना बंद करना तो एक मामूली सी बात है। हमारे तो चूल्हे ठंडे होने वाले हैं, जो सरकारी मुलाजमीन है उनके चूल्हे ठंडे होने वाले हैं। जब एक रिटायर्ड होने वाले हैं, गवर्नमेंट ने पेंशन इस्तेमाल के नाम पर उनकी पेंशन खत्म कर दी है। तो बात यह है कि जब सरकारी मुलाजमीन को उनका हक नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे। हम मजबूर हैं कि हम रोडों पर निकल कर आए। हम पुरअमन लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमारे मुतालबात पर गौर किया जाए, अंदर जाना गौर किया जाए और हमारे मुतालबात माने जाएं। तो हमारे अहम मुतालबात थे और तनख्वाह में जो हमने कट लगाया, हमारी डिमांड है कि 70% तनख्वाह बढ़ाई जाए। हमारी डिमांड है कि डीआरए दिया जाए। हमारी डिमांड है, हमारा ही पैसा है हर महीने करता है ग्रुप इंश्योरेंस, एनुअल फंड, वो हमें रिटायरमेंट के टाइम पे दिया जाए। मीडिया को जो जितने भी हमारे मोशन है, हमारे जो हमारे एम्प्लॉइज की जो आवाज पहुंचा रहे हैं ऐवानों तक, उनको हम चार्टर ऑफ डिमांड जो है पेश कर रहे हैं। हमारे चेयरमैन जो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के चेयरमैन है एम्प्लॉइज के, जुल्फिकार अनवर अब्बासी, एजाज भाई और बाकी लीडरान सब जो है वो पेश कर रहे हैं साथ ही बिरादरी को। किस तरह इनकी जो है मुतालबात जो है वो तस्लीम किए जाएंगे, इनकी परेशानी दूर की जाएगी? जी, सिंध एम्प्लॉइज के जितने भी लोग हैं, आज उन्होंने मेरे ऑफिस के बाहर एक किस्म के एहतजाज भी किया, पुरअमन में एहतजाज किया है और उन्होंने अपनी डिमांड्स पेश की हैं कि ये हमारे हुकूक हैं जिनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो इंशाल्लाह ये इनकी जितनी भी डिमांड्स हैं ये हम कमिश्नर साहब को और गवर्नमेंट के हायर अथॉरिटीज़ को हम आज ही लिख रहे हैं और इनको हम यकीन दहानी कराते हैं कि इंशाल्लाह जितना जल्द हुआ इनके मसाइल हम कराते हैं। थैंक यू। वैसे चेयरमैन साहब क्या यकीन कराइए या और लोगों की तरह इन्होंने भी लॉलीपॉप दे दिया? सर अभी तो हमें ऐसा लगता है इन्होंने कि हम चीफ सेक्रेटरी से बात करें। ये मैटर चीफ सेक्रेटरी का थोड़ी है, ये मैटर तो वजीर आला का मैटर है और ये मैटर पीपुल्स पार्टी के सरबराह का है, बिलावल भुट्टो का, जो कि बिलावल भुट्टो साहब को जो ब्रीफिंग दी गई वो भी टूटी फूटी दी गई है। उनको भी नहीं पता है कि हमारे मसाइल किस तरह हल होंगे। हम चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब को सही से ब्रीफिंग दी जाए, वजीर आला हमारे साथ बैठे और हमारे मुतालबात सुने और जो हमारा पेंशन का जो लेटर उन्होंने दिया है वो फिलहाल तमाम लेटर्स वापस लिए जाएं।
ये यहाँ पर जो एम्प्लॉइज थे ये सब कोरंगी के ये अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के एम्प्लॉइज हजारों की तादाद में आज एम्प्लॉइज जमा हुए हैं अपने हकूक के लिए, और उन्होंने यहाँ पुरअमन एहतजाज किया और डीसी साहब को याददाश्त अपनी पेश की है। मुतालबात पूरे न होने की सूरत में अगला लाएअमल क्या होगा? मुतालबात अभी हमारा 27 तारीख तक जो है स्कूल के अंदर बाइकाट है, क्लासेस का, तमाम दफातर का। अब उसके बाद 6 तारीख को हम बिलावल हाउस जा रहे हैं। अगर ये एहतजाज हो सकता है हम 5 तारीख तक कंटिन्यू लेके जा सकते हैं। जी तो खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं हमारा जहां के साथ में आपका मेज़बान ज़ीशान पाकिस्तानी। इस वक्त जो है वो सिंध एम्प्लॉइज़ के वर्कर्स जो है वो सरपा एहतजाज थे। पूरे सिंध के अंदर जो है वो मुख्तलिफ ज़िला पर जो है वो एहतजाज चल रहा था। अभी इस वक्त हम जो है वो DC कोरंगी ऑफिस के बाहर जो है वो एहतजाज में शामिल है। इस हवाले से जो है वो DC साहब भी अभी यहाँ पर जो है वो मौजूद थे और बता रहे थे, इनके मुतालबात सुन रहे थे और उनको हल कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस कैमरामैन हमजा के साथ ज़ीशान पाकिस्तानी, हमारा जहां न्यूज़, कराची। हमारा जहां, सच का जहां।